brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नवंबर की शाम थी, हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनदेखी घटना की दहशत पहले ही आसपास फैल चुकी हो। कुछ ऐसा जो आम इंसान की समझ के परे था, लेकिन लोगों की जुबान पर धीरे धीरे फैल रहा था। आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा प्रवचन अचानक कैसे पूरे शहर की राजनीति, बॉलीवुड के गलियारों और गैंगस्टर्स की दुनिया में हलचल पैदा कर सकता है? ये सिर्फ कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जो कुछ लोगों की जिंदगियों में एक खौफनाक बदलाव लाने वाला था। बाबा अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन में क्या था जो इतनी बड़ी हलचल पैदा कर गई? क्या कोई सामान्य उपदेश था या फिर किसी के लिए सीधे निशाने की तरह था? और कैसे अचानक एक वीडियो ने पूरे मामले की दिशा बदल दी, जिससे एक बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम, उसकी सुरक्षा और अपराधियों की धमकियां जुड़े? मामला सोचिए, एक महिला अपनी पीड़ा सुनाने के लिए दरबार में आती है और जवाब में उसे क्या मिलता है? क्या उसके सवालों का जवाब सिर्फ शब्दों में था या उसमें कहीं छिपा था एक ऐसा संदेश जो सीधे बॉलीवुड और शक्तिशाली गिरोह तक पहुंच गया? अब सवाल उठता है, क्या एक धार्मिक प्रवचन और बॉलीवुड की दुनिया के बीच का ये तनाव केवल संयोग है या इसमें कई गहरी साजिश है? और अब सवाल उठने पर सीधे गोली चलती है, तो क्या ये केवल गैंगस्टर्स का कोई खेल है या किसी बड़े मकसद का हिस्सा? गोलियां, धमकियां, फेसबुक पोस्ट, एनकाउंटर और पुलिस की सख्ती, फिर उसके बाद एक वीडियो जिसमें अपराधी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सब कुछ ऐसे जुड़े हैं ये सब जैसे हर नया खुलासा पहले से ज्यादा रहस्य और सवाल पैदा करता हो। क्या ये केवल कुछ लोगों का निजी बदला है या फिर कोई बड़ी लड़ाई है जिसमें धर्म, अपराध और बॉलीवुड की चमक, तीनों का भविष्य दांव पर है? और सबसे बड़ा सवाल, जब कानून और व्यवस्था, गैंगस्टर्स और धर्मगुरु, बॉलीवुड और राजनीति, सबके बीच संतुलन बुरी तरह हिलने लगे, तो आम इंसान कहां सुरक्षित रह सकता है? इस कहानी में हर कदम पर खतरा है, हर शब्द पर शक है और हर घटना एक नई उलझन पैदा करती है। अब ये तय करना बाकी है कि ये साजिश, ये हिंसा और ये बदलाव आखिर किस दिशा में जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन आखिर में आपको कई चीजें पता चलेंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं क्राइम कट। बात शुरू होती है बाबा अनिरुद्धाचार्य के दरबार से। बाबा के प्रवचन हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कहानी बॉलीवुड, गैंगस्टर्स और एनकाउंटर तक पहुंच गई। दरअसल बाबा ने अपने हालिया प्रवचन में कुछ ऐसा कहा जो सीधे बॉलीवुड पर निशाना था। मुजफ्फरनगर की एक महिला अपने पति की शराब की आदत से परेशान होकर दरबार में आई थी। उसने अपने परेशानी बताई, लेकिन बाबा ने जवाब में कहानी सुनाते हुए बॉलीवुड को शराब और बुराई का जिम्मेदार ठहरा दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या बाबा ने बॉलीवुड से कोई दुश्मनी निकाल ली है? खासकर जब दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने 25 साल की अविवाहित लड़कियों के चरित्र पर बाबा की टिप्पणी पर उनकी जमकर निंदा की थी। खुशबू ने 30 जुलाई को वीडियो जारी करके सीधे बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा जताया और तभी हुआ वो डरावना मोड़। दिशा पाटनी के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गुदारा के शूटर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक को दखल देनी पड़ी। फिलहाल रोहित गुदारा गैंग के जो शूटर्स हैं उन लोगों को ढेर कर दिया गया है, कुछ पकड़े गए हैं, 2 शूटर जो हैं उसमें मामले में पकड़े जा चुके हैं। रोहित ने फेसबुक पर पोस्ट करके सनातन धर्म का नाम लेते हुए धमकी दी कि उसने ये सब धर्म के लिए किया है। उसने लिखा कि हम वो कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इसमें हाथ डालने वालों को चाहे कितना भी पैसा या पावर हो, माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके बाद बाबा ने फिर से बॉलीवुड पर निशाना साधा। दरबार में एक महिला ने अपनी पीड़ा सुनाई और बाबा ने शराब के लिए बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे पहले ऐसी बातें नहीं हुई थी। सवाल यह है कि अब अचानक क्यों बॉलीवुड को टारगेट किया गया? इस बीच यूपी पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई की। दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग हुई थी, तो उस फायरिंग करने वाले जो शूटर्स में से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया और 2 की मौत हो गई एनकाउंटर में, और एक हाफ एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस ने दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग में 300 से ज़्यादा कम उम्र के गुर्गे हैं। ये लोग दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। पुलिस अब इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पर किसी भी स्थानीय समर्थन की गहन जांच कर रही है। तो अब कहानी बस इतनी है कि बाबा के बोल, खुशबू पाटनी की प्रतिक्रिया और गैंगस्टर फायरिंग, बाकी जो होगा वो अब पुलिस और गैंग के बीच की जंग तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले पे जो बयान आए, पहले बाबा जो हैं, संत जो हैं अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने एक बयान दिया। उसके बयान की उस बयान के ऊपर दिशा पाटनी की बहन जो खुशबू पाटनी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने जो बाबा ने अपनी वीडियो में कहा था उसका जवाब उन्होंने अपनी वीडियो में दिया। इसके बाद अलग अलग कहानियां निकल के सामने आई, ऐसी ऐसी कहानियां जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। फिर एक ये दौर चला, इसके बाद फिर गैंगस्टर्स इसमें कूद पड़े, फिर फायरिंग हुई। पुलिस ने अपना इसमें पूरे केस में तेज़ी दिखाई। जो आरोपी थे, जिन्होंने शूटर्स थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, उन सबको सबक सिखाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल भी निकल कर सामने आए, जिसमें गैंगस्टर की साइड से भी बयान आया, जिसमें गैंगस्टर जो थे उन्होंने जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है उनको शहीद बताया। इसी तरीके से मिला जुलाकर चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन अब इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी तक के केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।